चुनार का किला, जिसे हम चंद्रकांता चुनारगढ़ और चरणाद्री के नाम से भी जानते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह वाराणसी से 23 किलोमीटर 14 मील दक्षिण पश्चिम में और सोनभद्र से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले का दक्षिण पूर्वी भाग गंगा नदी के चट्टानी तट पर है। चुनार का किला कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। किले का इतिहास 56 ईसा पूर्व का है, जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। फिर यह मुगलों, सूरी, अवध के नवाबों और अंत में ब्रिटिश राज ने 1947 में किले पर कब्जा कर लिया, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। चुनार किले का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चुनार फोर्ट। किले को शुरू में राजा सहदेव ने 1029 ईस्वी में बनाया था। फिर 1532 में शेर खान, 1538 में शेर शाह सूरी और अकबर 1575 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। 1529 में एक घेराबंदी के दौरान बाबर के कई सैनिक मारे गए थे। शेर शाह सूरी ने 1532 में चुनार के एक गवर्नर ताज खान सारंग खानी की विधवा से शादी करके किले का अधिग्रहण किया। ताज खान इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान राज्यपाल था। शेरशाह को भी एक अन्य विधवा से विवाह करके बहुत धन प्राप्त हुआ। फिर उसने बंगाल पर कब्जा करने के लिए अपनी राजधानी को रोहतास में स्थानांतरित कर दिया। हुमायूं ने किले पर हमला किया और शेर शाह सूरी को बंगाल छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि वह चुनार और जौनपुर के किले का अधिग्रहण नहीं करेंगे। हुमायूं ने भी खजाना मांगा और शेर शाह को मुगल संरक्षण में आने का प्रस्ताव दिया। जब हुमायूं बंगाल के रास्ते में था, शेर शाह सूरी ने फिर से किले पर कब्जा कर लिया। शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने 1545 में उनका उत्तराधिकारी बनाया और किला 1553 तक उनके अधीन था। इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी उनके पुत्र आदिल शाह थे, जिनकी मृत्यु 1557 में हुई थी, जब बंगाल के राजा ने किले पर हमला किया था। अकबर का किले पर कब्जा। 1557 में सूरी वंश के अंतिम शासक आदिल शाह की मृत्यु के बाद मुगलों ने अकबर के शासनकाल के दौरान 1575 में किले पर कब्जा कर लिया। फिर अकबर ने किले का पुनर्निर्माण किया, जिसमें पश्चिम में एक द्वार और अन्य संरचनाएं शामिल थीं। जहांगीर ने इफ्तिखार खान को किले का नाजिम नियुक्त किया, जबकि औरंगजेब ने मिर्जा बैरम खान को गवर्नर नियुक्त किया। किले में बैरम खान द्वारा एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। 1760 में अहमद शाह दुर्रानी ने किले पर कब्जा कर लिया। 1768 में मेजर मुलो ने किले पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने किले का इस्तेमाल तोपखाने और अन्य हथियार रखने के लिए किया था। महाराजा चेत सिंह ने कुछ समय के लिए किले का अधिग्रहण किया, लेकिन 1781 में इसे खाली करा लिया। 1791 में यूरोपीय और भारतीय बटालियनों ने किले को अपना मुख्यालय बनाया। मराठा शासन और चैत सिंह के साथ संधि। मराठा शासन के दौरान मराठों की कालिंजर इन्फेंट्री बनारस सूबा से चौथ वसूल करती थी, जिसका क्षेत्र चुनार तक फैला हुआ था। 1764 में कालिंजर मराठा घुड़सवारों ने पानीपत में उनकी हार के लिए रामपुर के नवाब को दंडित करने के लिए किले पर कब्जा कर लिया। चैत सिंह के साथ संधि के बाद 1804 तक मराठों ने किले पर हमला करना जारी रखा। यह मराठों और रामपुर के नवाब के बीच विवाद की जड़ थी। 1794 में कालिंजर के यशवंत राव भट्ट के नेतृत्व में मराठों ने बनारस को बर्खास्त कर दिया और बनारस की लड़ाई में नवाब हाजीमिर खान को मार डाला।
चुनार का किला बरगाही और बघेलिया सेनानियों के पास था, जो नवाब द्वारा नियोजित भाड़े के सैनिक थे। 1815 के बाद से किले को कैदियों के लिए एक घर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1849 में महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी रानी जींद कौर को कैद कर लिया गया था, लेकिन वह बच निकली और काठमांडू चली गई। 1890 के बाद किले को कैदियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। चुनार किला का संरचना, आर्किटेक्चर ऑफ चुनार फोर्ट। चुनार का किला गंगा नदी के तट पर बनाया गया है। किले का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था, जिसका उपयोग मौर्य काल के दौरान भी किया जाता था। किला 1850 गज के क्षेत्र में फैला है। किले में कई द्वार हैं, जिनमें से पश्चिमी द्वार अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। भर्तृहरि की समाधि। भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के भाई थे। किले के पीछे भट्ठारी की समाधि है। समाधि में 4 द्वार हैं, जिनका उपयोग विभिन्न धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता है। इमारत के सामने एक सुरंग का इस्तेमाल राजकुमारी सोनवा ने किया था, क्योंकि वह गंगा नदी के पानी से भरी एक बावली में स्नान करती थी। सोनवा का मंडप। सोनवा मंडप हिंदू वास्तुकला के अनुसार बनाया गया था। इमारत में 28 स्तंभ और 7 मीटर की चौड़ाई और 200 मीटर की गहराई वाली एक बावली है। इस बावड़ी का इस्तेमाल राजकुमारी सोनवा नहाने के लिए करती थीं। 52 खंभों की छतरी। राजा महादेव ने अपनी बेटी सोनवा द्वारा 52 शासकों को हराकर मिली जीत को याद करने के लिए इस संरचना का निर्माण किया था। हारने वालों को जेल में डाल दिया गया। सोनवा का विवाह आल्हा से हुआ था, जो महोबा के राजा का भाई था। वारेन हेस्टिग्स का निवास स्थान। वारेन हेस्टिग्स के निवास में एक सनडायल है, जिसे 1784 में बनाया गया था। इमारत के पास एक छतरी है, जिसे राजा सहदेव ने 52 शासकों की हार के उपलक्ष्य में बनवाया था। निवास को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। शाह कासिम सुलेमानी का दरगाह। किले के दक्षिण पश्चिम दिशा में संत शाह कासिम सुलेमानी की दरगाह या मकबरा स्थित है। संत का मूल अफगानिस्तान था और वह अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान यहाँ रहते थे। 27 साल की उम्र में वह मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा के लिए गए। लौटने के बाद बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। अकबर उससे नाराज था, क्योंकि संत धर्म पर राजा के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। संत को लाहौर भेजा गया। जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने संत को मारने का विचार किया, लेकिन वजीरों से परामर्श के बाद उसे चुनार के किले में कैद कर दिया, जहां संत की मृत्यु हो गई और उसके अनुयायियों ने उसके लिए एक मकबरा बनवाया। चंद्रकांता और चुनार किले की कहानी का सच। स्टोरी ऑफ चंद्रकांता एंड चुनार फोर्ट। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का एक महाकाव्य काल्पनिक हिंदी उपन्यास है, जो 1888 में प्रकाशित। यह पहला आधुनिक हिंदी उपन्यास था, जिसका चुनार किले से कोई लेना देना नहीं है। कहानी 2 प्रेमियों के बारे में एक रोमांटिक कल्पना है, जो प्रतिद्वंद्वी राज्यों से संबंधित हैं। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह। विजयगढ़ राजा के दरबार के सदस्य क्रूर सिंह चंद्रकांता से शादी करने और सिंहासन संभालने का सपना देखते हैं। जब क्रूर सिंह अपने प्रयास में विफल हो जाता है, तो वह राज्य से भाग जाता है और चुनारगढ़ के शक्तिशाली पड़ोसी राजा शिवदत्त से मित्रता करता है। चुनार में किले का जिक्र करते हुए जिसने खत्री को उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। क्रूर सिंह शिवदत्त को किसी भी कीमत पर चंद्रकांता को फंसाने के लिए मनाता है।
शिवदत्त चंद्रकांता को पकड़ लेता है और शिवदत्त से भागते समय चंद्रकांता खुद को एक तिलिस्म में कैदी पाता है। उसके बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़ते हैं और अय्यरों की मदद से शिवदत्त से लड़ते हैं। कहानी धीरे धीरे चंद्रकांता के अपहरण और चपला द्वारा बचाए जाने के रूप में सामने आती है। हालांकि भाग्य के एक झटके से वे तिलिस्म में फंस जाते हैं। राजकुमार वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता को मुक्त करने के लिए तिलिस्म तोड़ने लगते हैं। कहानी वीरेंद्र सिंह के तिलिस्म को तोड़ने के प्रयासों और राजा शिवदत्त के प्रयासों के इर्द-गिर्द सामने आती है, जो उसे खुद काम करने से रोकने की कोशिश करते हैं। चंद्रकांता उपन्यास में कई सीक्वेल हैं, जिनमें प्रमुख रूप से एक साथ पुस्तक श्रृंखला चंद्रकांता संतति है, जो चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह के बच्चों के एक अन्य प्रमुख तिलवाद में रोमांच से संबंधित है। चंद्रकांता संतति और भूतनाथ भारत में लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन फंतासी पुस्तकों में से एक हैं। चुनार किला निकटवर्ती स्थान, प्लेसेस टू विजिट नियर चुनार फोर्ट। जैसा कि आप जानता है, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी अपने पुराने ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रमुख है, जिसमें से आज कुछ अचेत हालत में है और कुछ का अस्तित्व नष्ट होने के कगार पे है। अगर आप ऐसे किलों के बारे में देखना और जानना कहते हैं तो नीचे दिए गए जगहों को देख सकते हैं और इसके बारे में इस ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं, जिसे पढ़कर आप जरूर से रोमांचित हो जाएंगे।